Hello students, welcome you all in the Bhandeswars Academy YouTube channel. This is our continued series of semiconductor and let me to know everybody जो बच्चे इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सब लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा लॉजिक गेट्स का। हम लोगों ने सारे के सारे बेसिक लॉजिक गेट्स और यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स ये आपको पढ़ाए हैं, जैसे कि एंड गेट, जैसे नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, उसके बाद में नैंड और नॉर। तो मैंने 5 गेट आपको पढ़ाए हैं लॉजिक गेट। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद वाले 2 गेट है सिर्फ इस वीडियो में। एक का नाम है एक्सॉर गेट, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव ऑर गेट, और दूसरा वाला है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन विद द स्पेशल पर्पस गेट। सो टुडे वी आर लर्निंग स्पेशल पर्पस गेट। उसमें हमारा सबसे पहला है बच्चों एक्स और गेट। इट इज मीन वाइल कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव और गेट। क्या बोलते बेटा इसको? एक्सक्लूसिव और गेट। अब इस सबसे पहले मैं इसका निकालता हूं सिंबल। सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं बेटा? सिंबल। सिंबल इज वेरी सिंपल, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ इस तरीके से ये बनेगा। इधर जो होंगे उसको हम लोग कहेंगे इनपुट। व्हाट वी कॉल इट एज ए इनपुट, बराबर है। और ये जो इस साइड में है इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट। ठीक है, ये इनपुट बन गया, ये आउटपुट बन गया। ये सिंबल है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन का मामला नहीं है। दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है बुलियन इक्वेशन। क्या आ रहा है बच्चों? बुलियन इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन आता है y इज इक्वल्स टू a बार b प्लस a b बार, a बार b प्लस a b बार। दिस इज द इक्वेशन फॉर XOR। इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल्स टू a XOR b, ऐसे भी लिखा जाता है। इसके बाद में आता है बच्चों इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल इज वेरी सिंपल। ये इनपुट और आउटपुट के बीच में होता है। इसको इनपुट है ए बी और आउटपुट है y। 2 इनपुट है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 1 1। ये हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि इसके पहले 5 गेट हो चुके इसलिए बेसिक हो चुका है। यहाँ पे मैं इतना आपको ये डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ध्यान में रखिए ना। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये सिंपल है। अब y क्या होता है तो यहाँ पे मैं आपको ये निकाल के बताता हूँ कि y क्या आता है। when both the inputs are same, when both the inputs are same, मतलब 0 0 या 1 1 है तो आपका आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट 1 आएगा। मतलब XOR में क्या ध्यान में रखना है आपको? when both the inputs are same then your output is 0, otherwise your output is 1. It's very simple. when your both the inputs are same your output is 0, otherwise your output is 1. So this is what the simple way to remember. लेकिन आप बोलेंगे सर आप इसको प्रूव करके बताओ कि ये किस तरीके से आता है। तो बिल्कुल मैं सिंपल वे से आपको प्रूव करके बताता हूँ हाउ इट इज। सो सपोज दिस इज द XOR गेट। इट हैज हाउ मेनी इनपुट? 2 इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट। व्हाट इज द बुलियन इक्वेशन? y इज इक्वल्स टू a बार b प्लस a b बार और y इज इक्वल्स टू a XOR b। इस तरीके से, मतलब आपको मोटे मोटे तौर पे ध्यान में रखना है ये इक्वेशन। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, केस 1 में आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि लेट, सबसे पहले लेंगे बच्चों हम लोग a का वैल्यू। ये पहला वाला केस, मतलब इसमें a कितना है? 0 और b भी कितना है? 0। सो व्हाट आई वांट टू फाइंड? y। तो y का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू, बोलिए, देखिए ना, a बार b प्लस a b बार। ओके, अब इसके अंदर हमको a और b की वैल्यूज डालना है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0 बार इंटू b क्या है? 0 प्लस a क्या है? 0 इंटू 0 बार। 0 बार विल बी 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। 1 इंटू 0 विल बी 0 एंड 0 इंटू 1 विल बी 0 एंड 0 प्लस 0 विल बी 0 एंड हेंस योर आउटपुट y बिकम्स 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर? फाइन। नाउ आई विल गो टू द केस नंबर 2। लेट a इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू लेते हैं 0 और b इज इक्वल्स टू 1। सो व्हाट वुड बी योर y? y इज इक्वल्स टू a बार b प्लस a b बार। अब a का वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे 0 का बार इंटू व्हाट इज b? b इज 1 प्लस a क्या है बच्चों? 0 और b का बार 1 बार।
अब मुझे बताइए 0 का बार 1, बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। So 1 into 1 plus 0 into 0. So 1 into 1 will become 1 plus 0 into 0 will become 0. So 1 plus 0 will become 1 and your output y will become 1. Clear? Now I will go to the case number 3. Case number 3 में क्या है बोलिए, यहाँ पे a is equals to 1 है और b is equals to 0 है, इसके उल्टा। So y is equals to a bar b plus a b bar, ये आता है तो a का इक्वेशन डालिए 1 बार इंटू बी 0, a क्या है 1, b क्या है 0 बार, 1 बार होगा 0 इंटू 0 प्लस 1, 0 का बार हो जाएगा 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 1 विल बी 1। फास्ट हो रहा है, अबे 0 इंटू 0 0 इंटू 1, बोगस, क्या आ रहा है 1। सो योर आउटपुट इज, योर आंसर इज 1। क्लियर बेटा? तो ये आ रहा है 0 1 1 0। अब मैं केस नंबर 4 आपको होमवर्क देता हूं, है ना। सो व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर XOR गेट? व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम, ईदर इट इज 0 0 और 1 1, देन योर आउटपुट विल बी 0, otherwise your output will be 1. So this is simple about the special purpose XOR gate, exclusive OR gate. सर इस गेट का एप्लीकेशन क्या है? इंजीनियरिंग में डिजिटल सर्किट नाम का एक चैप्टर ही है, हम लोग XOR गेट को डिजिटल कम्युनिकेशंस में यूज करते हैं, एनकोडिंग और डिकोडिंग में खास करके। उसके बाद में इसको हम लोग पैरिटी जनरेटर में भी यूज करते हैं। सो इट हैज ए स्पेसिफिक लॉजिक एप्लीकेशंस कि जहां पे दोनों इनपुट को आपको चेक कराना है और उस लॉजिक के आधार पे आपको आउटपुट भेजना है, वहां पे हम ऐसे लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम ही बच्चों लॉजिक गेट है, इसलिए लॉजिकल चीजों में यूज होगा। चलिए मैं XNOR गेट शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर से बता देता हूं। अब मेरे साथ कौन सा गेट पढ़ रहे बेटा अपन? एक्सक्लूसिव OR। इसको प्यार से क्या बोलते हैं अपन? XOR, या इसको लोग मोहब्बत से ऐसा भी लिखते हैं, है ना। सिंबल कैसा है? ऐसा है। ये चाइनीज नहीं है, ये इंडियन गेट है, इसलिए मैंने ऐसे निकाला है। आप इससे भी अच्छा निकाल सकते हैं। उसके बाद में इसका बुलियन इक्वेशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। a बार b प्लस a b बार, मतलब दो वेरिएबल लेना a b, पहले मल्टीप्लिकेशन में किसी भी एक का कॉम्प्लीमेंट ले लो, दूसरे इसमें उसको छोड़ के दूसरे का कॉम्प्लीमेंट ले लो, ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये एक लिखने का तरीका है। स्टैंडर्ड तौर पे यदि प्लस को सर्कल से लिखा जाता है तो इसको हम लोग a XOR b पढ़ेंगे। इट्स अ स्टैंडर्ड नोटेशन। ट्रूथ टेबल को ध्यान में कैसे रखो कि जब दोनों सेम है, 0 0 1 है, 1 1 है तो आउटपुट में 0 आएगा और बीच में अदरवाइज 1 आएगा। और प्रूफ चाहिए तो ये है, ये आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए रखा है, छोटा सा प्रूफ, एंड आई होप कि आप लोग करेंगे करके। दूसरा वाला मैं दे रहा हूं XNOR गेट, याचा सख्खा चुलत भाऊ XNOR, एक्सक्लूसिव NOR गेट। सिंबल से ही समझ में आएगा, जहां पे भी बच्चों नॉर आएगा मतलब नॉट आएगा, वहां पे XOR निकालो और एक बबल लगा दो। ये हो गया AB, इसको बोलेंगे हम लोग इनपुट, ये हो गया Y, इसको बोलेंगे आउटपुट। सो मैं इसको और स्पेसिफाई करता हूं तो इट इज नथिंग बट एन XOR एंड इट इज फॉलोड बाय नॉट। सो इफ आई से XOR प्लस नॉट बिकम्स XNOR, so it becomes the basic equation of the XNOR gate. तो XNOR क्या है बेटा? It is a combination of XOR plus NOT. अब NOT गेट क्या होता है? NOT गेट इज नथिंग बट एन इन्वर्टर। वो क्या करता है? कोई भी चीज का कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो इसका बुलियन इक्वेशन क्या आएगा? What will be the Boolean equation for this? Boolean equation will be y is equals to a into b plus a bar into b bar। और कुछ बच्चे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू a बार b प्लस a इंटू बी बार का होल बार। ये भी सही है, ये गलत नहीं जा सकता। और इसको स्टैंडर्ड तौर पे हम लोग y इज इक्वल्स टू a सर्कल के अंदर डॉट a XNOR b लिखते। क्या लिखते? a XNOR b। दिस इज a बार b प्लस a b बार। क्लियर बेटा? सो दिस इज व्हाट सिंपली कॉल्ड एज XNOR गेट। Clear? So as we are going for the XOR and XNOR gate, I hope you understand that symbol और उसका Boolean equation।
अब इसके बाद में आता है इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल इज कंसिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। हाउ मेनी इनपुट? 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। 2 इनपुट है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1, उसके बाद में आएगा बच्चों 1 0 और 1 1। अब क्या करो, इसके उल्टा वाला लॉ यहां पे लगा लो। जब दोनों इनपुट सेम है तब आउटपुट 1, अदरवाइज 0। मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज ध्यान में रखो और दूसरा वाला उसको अपोजिट कर दो। जैसे यहां पे दोनों सेम है तो आउटपुट 0 था, और यहां पे यदि दोनों सेम है तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज योर आउटपुट बिकम्स 0। दिस इज द सिंपल वे टू रिमेंबर द ट्रूथ टेबल। मैं आपको प्रूफ के तौर पे कुछ केसेस सॉल्व करके बताता हूं। केस नंबर 1, पहला वाला केस ले लेते हैं। इफ समझ लो बच्चों a 0 है और b भी 0 है, a भी 0 है और b भी 0 है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y? y विल बिकम a इंटू बी प्लस a बार इंटू b बार। अब डालिए वैल्यू, a का वैल्यू है 0, b का वैल्यू है 0, a बार 0 बार इंटू 0 बार, 0 इंटू 0 0, 0 का बार 1, 0 का बार 1, 0 प्लस 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 1 1, सो y विल बिकम 1। ये आ गया y1। क्लियर? और एक केस सॉल्व करके देता हूं, केस नंबर 2। इफ a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 1। a क्या बन गया बच्चों? 0, और b क्या बन गया? 1। सो y इज इक्वल्स टू a इंटू b प्लस a बार इंटू b बार। लेट अस अंडरस्टैंड y इज इक्वल्स टू a कितना है? 0, b कितना है? 1, a कितना है बच्चों? 0 बार प्लस b 1 बार, 0 इंटू 1 0 प्लस 0 का बार 1, 1 का बार 0 है ना, 0 का बार 1, 1 का बार 0 प्लस 1 into 0 will become 0 and 0 plus 0 will becomes 0, hence your y will be 1। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, a और b की जगह पे वैल्यूज डालना है। अब जो गरीब बच्चे बीपीएल वाले, इधर देखो, a कितना है बच्चों? 0 और b कितना है? 1। सर ये कहाँ से आया? तो ये केस नंबर 2 है, मतलब ये दूसरा वाला केस। मैं इसको बोल रहा हूँ केस 1, इसको बोल रहा हूँ बच्चों केस 2, ये है केस 3 और ये है केस 4। इट्स फॉर काइंड कंसिडरेशन कि आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने इसके नाम दिए हैं। पहले इसको टेस्ट किया, a और b को मैंने 0 0 लिया। अब मैं दूसरे इसमें दूसरा केस टेस्ट कर रहा हूँ 0 और 1, तो यहाँ 0 लिया और यहाँ पे क्या लिया बच्चों? 1 लिया। अब मेरा इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a बार इंटू b बार। a में क्या है? 0, b में क्या है? 1, प्लस a की जगह पे 0 का बार और 1 का बार, तो 0 इंटू 1 विल बिकम्स 0 प्लस 0 का बार 1, 1 का बार 0, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0। सो नाउ योर y विल बिकम्स 0। क्या बन गया? y क्या बन गया अपना? 0 बन गया। सो दिस इज योर y विल बिकम्स 0, और यहां आपका y क्या बना? 1। सो ये बन गया 1, ये बन गया 0। Now friends, I am expecting case number 3 and case number 4 from you as a homework। आउटपुट आपको पता ही है, यही जवाब आएगा, आप एक कीजिए। बराबर है? तो आज हम लोग पढ़े हैं XOR और XNOR गेट। सो ये लॉजिक गेट का आखिरी पार्ट था। ये बहुत सिंपल है, डिजिटल पार्ट है और ये समझने में भी आसान है। सो आई होप दैट you have enjoyed the today's lecture। it is very short, only 2 logic gates we have learned, और आपको ये समझ में आया होगा। बराबर है? do not forget to share, do not forget to subscribe our channel and ask your maximum friends। and finally the same appeal, the admission for the next batch of the 11s are open। students can register by just calling us, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।